बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत गांव था जो एक घने और हरे भरे जंगल के पास बसा हुआ था। यह जंगल साधारण जंगल नहीं था। यहाँ पेड़ों की पत्तियां हर समय सरसराती रहती थीं, फूलों से मीठी खुशबू आती थी और चिड़ियों की चहचहाट से पूरा जंगल संगीत से भरा रहता था। इसी गांव में रहते थे चार खास दोस्त, आरव, मीरा, कबीर और पिंकी। चारों की उम्र अलग अलग थी पर दिल एक जैसे थे। आरव सबसे बड़ा था। वह कम बोलता पर जो भी बोलता सोच समझ कर बोलता। मीरा बहुत दयालु थी। किसी को दुखी देखती तो उसकी आंखें भर आती। कबीर मजाकिया था, हर मुश्किल में भी हंसी ढूंढ लेता था। और पिंकी सबसे छोटी लेकिन सबसे निडर। हर सुबह स्कूल से पहले या छुट्टी के दिन चारों दोस्त जंगल के किनारे खेलने आते थे। वे पेड़ों से बातें करते, पत्थरों पर बैठकर कहानियां सुनाते और जानवरों को अपना दोस्त मानते थे। हल्की हवा, पत्तों की सरसराहट। उस दिन भी चारों दोस्त जंगल के पास खेल रहे थे। अचानक हवा थोड़ी तेज चलने लगी। कबीर आसमान की ओर देखते हुए, अरे ये बादल तो बहुत अजीब लग रहे हैं। आसमान नीले से धीरे धीरे स्लेटी रंग का हो गया। काले बादल एक दूसरे से टकराने लगे। मीरा चिंतित होकर, लगता है आज बहुत जोर की बारिश होने वाली है। पिंकी मासूम आवाज में, अगर बारिश तेज हुई तो जंगल के छोटे जानवर क्या करेंगे? नरेटर। पिंकी की बात सुनकर चारों दोस्त चुप हो गए। तभी दूर कहीं बिजली कड़की गर्र और अगले ही पल मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। दृश्य 3। जंगल में अफरा तफरी, तेज बारिश और गड़गड़ाहट। बारिश इतनी तेज थी कि जंगल की जमीन कुछ ही मिनटों में कीचड़ से भर गई। छोटे छोटे खरगोश अपने बिलों से बाहर निकल आए। वे डर से कांप रहे थे। चिड़िया पंख भीगने से उड़ नहीं पा रही थीं। बंदर पेड़ों से कूदते फांदते इधर उधर भाग रहे थे। एक छोटा हिरण झाड़ियों में सिकुड़कर खड़ा था। मीरा आंखों में आंसू, देखो ये सब कितने डर गए हैं। आरव गंभीर स्वर में, अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये घायल भी हो सकते हैं। कबीर, हम बड़े नहीं हैं पर दिल तो बड़ा है ना। पिंकी मुट्ठी बांधकर, हम उनकी मदद करेंगे, जरूर करेंगे। बनती है। चारों दोस्त तेज बारिश में एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हुए। वहां थोड़ी कम बारिश आ रही थी। आरव, हमें पहले सुरक्षित जगह बनानी होगी। कबीर उत्साह से, मेरे बैग में रस्सी है और पास में एक पुराना तिरपाल भी पड़ा है। मीरा, हम जानवरों को डराए बिना वहां लाएंगे। पिंकी, मैं चिड़ियों से बात करूंगी, वो मेरी सुनती हैं। चारों ने तय किया आज वे सिर्फ बच्चे नहीं, जंगल के रक्षक होंगे। आरव और कबीर ने मिलकर तिरपाल को दो मजबूत पेड़ों के बीच बांधा। बारिश की बूंदें अब नीचे नहीं गिर रही थीं। मीरा धीरे धीरे खरगोशों के पास गई। मीरा नरम आवाज में, डरो मत, यहाँ आओ, हम साथ हैं। खरगोशों ने उसकी आंखों में भरोसा देखा और धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़े। पिंकी हाथ हिलाते हुए, चिड़ियों ऊपर नहीं, नीचे आओ, यहाँ सुरक्षित है। कुछ ही देर में एक एक कर जानवर उस सुरक्षित जगह पर आने लगे। जमीन हिलने लगी। एक बड़ा हाथी कीचड़ में फंस गया था। वह डर से चिंघाड़ रहा था। आरव, अगर हाथी नहीं बचा तो बाकी जानवर भी घबरा जाएंगे। कबीर, चलो रास्ता साफ करते हैं। चारों बच्चों ने मिलकर कीचड़ हटाया, पत्थर लगाए और हाथी को धीरे धीरे रास्ता दिखाया। हाथी सुरक्षित जगह तक पहुंच गया। उसने अपनी सूंड से बच्चों को आशीर्वाद दिया। बारिश थमती है, बारिश धीमी पड़ती है। काफी देर बाद बारिश थमने लगी। आसमान साफ हुआ। सूरज की हल्की किरणें जंगल में फैल गईं। पेड़ चमक रहे थे। जानवर अब शांत थे। हिरन ने सिर झुकाया। खरगोश उछलने लगे। चिड़िया मधुर गीत गाने लगी। मीरा मुस्कान के साथ, ये हमें धन्यवाद कह रहे हैं। पिंकी, मैं कभी नहीं भूलूंगी आज का दिन। आरव शांत स्वर में, आज हमने सीखा दोस्ती क्या होती है। भावनात्मक आवाज में, उस दिन बच्चों ने जाना ताकत हाथों में नहीं, दिल में होती है। जब हम किसी कमजोर की मदद करते हैं तो हम खुद मजबूत बनते हैं। और तभी से जब भी जंगल में बारिश आती है, जानवर डरते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है उनके पास दोस्त हैं।